नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं कबीर ग्रंथावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कबीर ग्रंथावली से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के 50 प्रश्न हमने अगले वीडियो में कर लिए थे और अब इस वीडियो में 50 प्रश्न करवाए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स कर बताना अगर आपको इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। माटी कहे कुम्हार को तू क्या रौंदे मोही, इस साखी में जीवन का क्या सत्य छिपा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्यु की अकाट्य सच्चाई और काल की सर्वशक्ति मानता। प्रश्न नंबर 52 है सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, कबीर के अनुसार असली दुखिया कौन है। तो इसमें उत्तर है कबीर स्वयं जो जाग रहे हैं और ईश्वर के विरह में रो रहे हैं। प्रश्न नंबर 53 है पोथी पोथी पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई, पंडित बनने की कसौटी कबीर ने क्या मानी है। तो उत्तर है ढाई आँखा प्रेम का पढ़ना। प्रश्न नंबर 54 है दक्षिणी दिशा हरि की भाषा पश्चिमी लहन मुकामा, कबीर इस पद में किस भावना का खंडन कर रहे हैं। तो उत्तर है दिशाओं के आधार पर ईश्वर को बांटने, हिंदू मुस्लिम भेद का। प्रश्न नंबर 55 है हरि जननी में बालक तोरा, इस पद में कबीर ने भगवान के साथ कौन सा संबंध जोड़ा है। उत्तर है माता और पुत्र का संबंध, वात्सल्य भाव। प्रश्न नंबर 56 है दुल्हनी गावो मंगलाचार, कबीर के इस पद में दुल्हन कौन है। तो उत्तर है स्वयं कबीर जीवात्मा। प्रश्न नंबर 57 है संता सुकराता भला असंत की मति रोई, कबीर ग्रंथावली के किस अंग से है। तो उत्तर है साधु को अंग असाधु को अंग। प्रश्न नंबर 58 है ना कछु किया ना करी सक्या ना करने जोग शरीर, यहाँ कबीर किस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो उत्तर है पूर्ण आत्मसमर्पण और अहंकार का विसर्जन। प्रश्न नंबर 59 है कबीर सूता क्या करे जागी न चंपे मुरारी, कबीर यहाँ जीवात्मा को क्या चेतावनी दे रहे हैं। उत्तर मोहे निशा अज्ञान की नींद को छोड़कर ईश्वर का नाम जपने की। प्रश्न नंबर 60 है जूं जल में पैसे बर्फ गली त्यों हरि में मिलिया कबीर, यह किस अवस्था का सूचक है। तो उत्तर है सायुज्य मुक्ति या पूर्ण विलयता की अवस्था। प्रश्न नंबर 4 है सामाजिक चेतना पाखंड खंडन और प्रासंगिकता। उत्तर नंबर 61 है कबीर ग्रंथावली में कबीर का मुख्य सामाजिक रूप क्या उभरता है। उत्तर समाज सुधारक और क्रांतिकारी विद्रोही कवि का। प्रश्न नंबर 62 कबीर ने जाति पाति के भेद का खंडन किस आधार पर किया है कि सभी जीव एक ही परमात्मा की ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। प्रश्न नंबर 63 काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, कबीर ने इस पंक्ति में किस पर प्रहार किया है। उत्तर मुस्लिम धर्म में लाउड स्पीकर बांग के माध्यम से किए जाने वाले बाह्य आडंबर पर। प्रश्न नंबर 64 पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पाहार, इस साखी के माध्यम से कवि ने किस प्रथा का विरोध किया है। तो इसमें उत्तर है मूर्ति पूजा का। प्रश्न नंबर 65 है कबीर ग्रंथावली के अनुसार कबीर वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं या विरोधी। इसका सही उत्तर है पूर्ण विरोधी। प्रश्न नंबर 66 कबीर ने समाज में फैले किन दो बड़े धर्मों के पाखंडों को एक साथ निशाना बनाया है। तो उत्तर है हिंदू और मुस्लिम धर्म को। प्रश्न नंबर 67 है कबीर ग्रंथावली में साधु की जाति पूछने का क्या कारण कहा गया है। उत्तर जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। प्रश्न नंबर 68 है कबीर के अनुसार कुल या वंश की श्रेष्ठता कब व्यर्थ हो जाती है। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति नहीं करता, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होई। प्रश्न नंबर 59 है कबीर ने धन और संपत्ति के संचय के बारे में क्या दृष्टिकोण रखा है। उत्तर आवश्यकता से अधिक धन होने पर उसे परोपकार में लगा देना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम। प्रश्न 70 कबीर ग्रंथावली में निंदक आलोचक का क्या स्थान है। उसे अपने पास आंगन कुटी छवाए रखना चाहिए क्योंकि वह बिना साबुन पानी के स्वभाव साफ करता है। प्रश्न नंबर 71 कबीर ने समाज में सती प्रथा और बलि प्रथा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने इन दोनों का कड़ा विरोध और उपहास किया है। प्रश्न नंबर 62 कबीर की प्रासंगिकता आज के युग में किस रूप में अधिक है। उत्तर सांप्रदायिक सौहार्द धर्मनिरपेक्ष और पाखंड मुक्त समाज के निर्माण में। कबीर के अनुसार सच्चा सूरवीर योद्धा कौन है जो अपने मन और वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है।
प्रश्न नंबर 74 कबीर ने अहिंसा के सिद्धांत को किस प्रकार प्रतिपादित किया है? उत्तर दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, कहकर उन्होंने जीव हिंसा की निंदा की है। कबीर ग्रंथावली में भेष साधु का बाहरी पहनावा को क्या माना गया है? तो उत्तर है व्यर्थ। यदि मन में कपट हो तो माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, मन का फेर के मन का फेर। प्रश्न नंबर 76 कबीर ने किस प्रकार के राजा या शासक की निंदा की है? तो उत्तर है जो प्रजा का शोषण करता है। कबीर के अनुसार वाणी का सामाजिक व्यवहार में क्या महत्व है? ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का सुख मिले और स्वयं का अहंकार शांत हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपो शीतल होए। प्रश्न नंबर 78 कबीर ग्रंथावली में कलयुग का क्या लक्षण बताया गया है? तो उत्तर है धर्म के नाम पर पाखंड और सच्चे संतों का अनादर। प्रश्न नंबर 79 कबीर ने गुरु गोविंद भगवान से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है? तो उत्तर क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। उसमें बोलो। कबीर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूक बयानी। प्रश्न भाग नंबर 5 आलोचनात्मक तथ्य तथा परीक्षा उपयोगी प्रश्न 81 से लेके 100 तक। कबीर ग्रंथावली की साखियों में अंग शब्द का क्या तात्पर्य है? विषय या शीर्षक, जैसे गुरुदेव का विषय, विरह का विषय। प्रश्न नंबर 82 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की साखियों को क्या कहा है? तो उत्तर साखी सांप्रदायिक शिक्षा के सिद्धांत की पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 83 कबीर ग्रंथावली के पदों की भाषा को ब्रज मिश्रित मानने वाले विद्वान कौन है? तो उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर ग्रंथावली के पर्चा को अंग में पर्चा का क्या अर्थ है? तो उत्तर है परिचय या साक्षात्कार, परमात्मा से विरह। प्रश्न नंबर 85 है कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसका उल्लेख कबीर ग्रंथावली के संदर्भों में आता है? तो उत्तर है मगहर में। संवत 1575 में। कबीर ने मगहर में मरना क्यों स्वीकार किया? उत्तर है इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने के लिए काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है। प्रश्न नंबर 87 बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा में किस प्रांतीय भाषा के शब्द सर्वाधिक हैं? तो उत्तर है भोजपुरी, अवधी और पंजाबी के। प्रश्न नंबर 88 है कबीर ग्रंथावली में लोई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुछ स्थानों पर कबीर की पत्नी के लिए, कुछ स्थानों पर लोक संसार के लिए। प्रश्न नंबर 89 है कबीर की वाणियों का संग्रह उनके किस शिष्य ने बीजक नाम से किया है? तो उत्तर है धर्मदास ने सन 1464। प्रश्न नंबर 90 बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? साखी, शवद और रमैनी। प्रश्न नंबर 51 में है कबीर ग्रंथावली और बीजक में क्या मुख्य अंतर है? तो उत्तर है कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने तथा राजस्थान और काशी की प्रतियों के आधार पर किया गया है, जबकि बीजक कबीर पंथियों का मूल ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 52 में कबीर ग्रंथावली में साधु के क्या लक्षण बताए गए हैं? उत्तर जो कंचन और कामनी के मोह से मुक्त हो, जिसका मन निर्मल हो। प्रश्न नंबर 53 में कबीर ग्रंथावली के कामी को अंग में कबीर ने किसकी भर्त्सना की है? उत्तर कामुकता और वासना में डूबे इंसानों की। प्रश्न नंबर 54 में कबीर देखी धुआं धौली हरी मती भूले रे भाई, यहाँ धौली धरी का क्या अर्थ है? उत्तर सफेद या आलीशान महल जो कि नश्वर है। प्रश्न नंबर 55 में कबीर ग्रंथावली के अनुसार कबीर का जन्म कब और कहाँ माना जाता है? तो उत्तर संवत 1455 में सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा तालाब के पास। कबीर ग्रंथावली की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो उत्तर है श्याम सुंदर दास ने। कबीर ग्रंथावली में किस रस की प्रधानता सबसे अधिक है? उत्तर है शांत रस की, भक्ति और वैराग्य के कारण। प्रश्न नंबर 58 में कबीर के पदों में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति के लिए किस अलंकार का प्रयोग बहुतायत से हुआ है? तो उत्तर है रूप, अतिशयोक्ति और विभावना अलंकार। प्रश्न नंबर 99 में कबीर ग्रंथावली के उपदेश को अंग का मूल उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है मानव मात्र को सन्मार्ग पर चलने और समय रहते सचेत होने की शिक्षा देना। प्रश्न नंबर 100 कबीर ग्रंथावली को हिंदी साहित्य के किस काल की प्रतिनिधि रचना माना जाता है? तो उत्तर है भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय संत काव्य की शाखा। धन्यवाद।